ओके, अब हम शुरू करते हैं फंक्शन की डोमेन निकालने वाले क्वेश्चन। पहले वीडियो में भी हम यही कर रहे थे, हम उसी के कंटिन्यूएशन में स्टार्ट कर रहे हैं इसको। तो अगर आपने पहला वाला नहीं देखा है डोमेन निकालने का क्वेश्चन तो उसको जरूर देखिए, फिर इस वाले वीडियो को देखिएगा। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए रूट के अंदर लिखा हुआ है, तो रूट में चीजें क्या होती है बेटा, पॉजिटिव होती है या फिर जीरो के इक्वल होती है। मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन मस्ट बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। अब देखिए इसका फैक्टर नहीं बन रहा है। अगर फैक्टर बन जाता है फिर आप तुरंत फैक्टर बना करके देख लीजिए, उसके रूट निकाल के नंबर लाइन के हिसाब से चेक कर लीजिए कहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव है कहाँ पे वैल्यू नेगेटिव। अगर फैक्टर नहीं बनता है तो सबसे पहले हम इसका डी चेक कीजिए। डिस्क्रिमिनेंट ये क्या है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी यानी कि -3, यानी इसका डी नेगेटिव आया। बेटा एक कॉन्सेप्ट मैंने पहले बताया फिर आपको बता रहा हूं। अगर कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और इसका डी नेगेटिव आ गया है तो पहले आप इसका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर देखिए। अगर वो पॉजिटिव है देन एफ एक्स विल बी ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर, एंड if a is less than 0 negative है then fx will be less than 0 for all x belonging to real number। कहने का मतलब ये है किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता है तो ऐसे केस में बेटा वो एक्सप्रेशन या तो पॉजिटिव होगा पूरे रियल नंबर के लिए, इंटायर नंबर लाइन के लिए, या फिर वो नेगेटिव होगा। डिपेंड करता है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के ऊपर। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव वैल्यू पजेस करेगा, और अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव वैल्यू पजेस करेगा। इसको हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन चैप्टर में। इसके ग्राफ को, लोकेशन, रूट्स, सब चीजों को डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप इतना याद रखिए, इसका डी नेगेटिव और ए पॉजिटिव। इसका मतलब ये एक्सप्रेशन यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन will be greater than 0 for all x belonging to real number। यानी इस क्वेश्चन की डोमेन क्या होगी बेटा, रियल नंबर। नोट करें, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन अभी हम कई जगह इसको यूज करेंगे। अब बेटा हम इसके बेस पे एक सवाल लेते हैं जिसमें इस कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे। क्वेश्चन में लिखा एफ एक्स इक्वल टू रूट में साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस वन है ना, पहले जैसा मिलता जुलता। बेसिकली यहां भी क्या है, ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस वन, ये जीरो से बड़ा या बराबर होना चाहिए बेटा। बेसिकली इट इज क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ साइन एक्स, यानी साइनस के टर्म में ये क्या है बेटा, क्वाड्रेटिक है। अब अगर हम साइनस को मान ले y या z जो भी मानना चाहे, दिमाग में रखिए साइन एक्स के रूप में क्वाड्रेटिक है, इसका डिस्क्रिमिनेंट d फिर से नेगेटिव आएगा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर एक्स, इसका कोफिशिएंट क्या है बेटा, 1 पॉजिटिव, यानी ये इस केस में भी x क्या करेगा, बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी इसकी डोमेन बेटा क्या हो जाएगी, रियल नंबर। बात समझ में आ गई। थोड़ा सा हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन को भी डिस्कस कर लेते हैं। याद कीजिएगा मैंने बताया था पहले भी आपको, साइन एक्स की डोमेन रियल नंबर, कॉस एक्स की डोमेन रियल नंबर, टेन एक्स की डोमेन, टेन एक्स कहां पे नॉट डिफाइन होता है बेटा, टेन एक्स क्या, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। जहां जहां पे कॉस एक्स की वैल्यू जीरो होगी वो पॉइंट हमें छोड़ देने पड़ेंगे। कॉस एक्स जीरो कहां पे होता है, कॉस एक्स जीरो होता है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू पे। कहां पे जीरो होता है बेटा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू पे, यानी टेन एक्स की डोमेन रियल नंबर माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। फिर कॉट एक्स की डोमेन, कॉट एक्स क्या होता है, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं हो सकता तो साइन एक्स की वैल्यू जहां पे जीरो होगी उनको छोड़ना पड़ेगा। तो साइन एक्स जीरो कहां होता है बेटा, 0 पाई 2 पाई एक्सेट्रा, यानी पाई के मल्टीपल पे। दैट मीन्स
इसमें से हमें जहां जहां जीरो होगा वो पॉइंट निकालना पड़ेगा बेटा। तो कॉट एक्स की डोमेन क्या हो जाएगी, रियल नंबर माइनस एन पाई। सेक और कोसेक जैसा टेन और कॉट की डोमेन, सेक की डोमेन रियल नंबर माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, कोसेक की डोमेन रियल नंबर माइनस मल्टीपल ऑफ पाई। क्लियर। अब देखते हैं बेटा इसकी डोमेन, हम क्वेश्चन चेंज कर देते हैं बेटा। अगर हमने यहां लिखा cos स्क्वायर एक्स प्लस cos एक्स प्लस 1, आपने आंसर बता दिया होगा इसका, सही है। ये भी पूरे रियल नंबर के लिए सही होगा, यानी यहां पे जब cos स्क्वायर एक्स प्लस cos एक्स प्लस 1 जीरो से बड़ा या बराबर, यानी इसकी भी डोमेन क्या आ जाएगी बेटा, रियल नंबर। फिर क्वेश्चन लिखते हैं हम एफ एक्स, ये हमने कर दिया। हो सकता है आपने सवाल भी सोच लिया आपकी बार, टेन स्क्वायर एक्स, कि मैं यही बोलने वाला हूं, टेन एक्स प्लस 1। आपका जवाब क्या आया, इसकी डोमेन रियल नंबर, हाँ जी यही आया होगा जहां तक मुझे लग रहा है। लेकिन इसका आंसर ये गलत है बेटा। क्यों, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 1, साइन एक्स की जो भी वैल्यू मिलेगी, कुछ भी लीजिए, साइन एक्स की जो भी वैल्यू आती है, साइन एक्स की वैल्यू क्या आती है, -1 से लेके +1 के बीच में, कुछ भी रख दीजिए, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। और साइन एक्स के बदले यहाँ पे कुछ भी हो, यहाँ पे ये तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 जस्ट बताया मैंने, पूरे रियल नंबर के लिए पॉजिटिव होता है। यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स प्लस cos एक्स प्लस 1 ये भी हमेशा पॉजिटिव आएगा, tan स्क्वायर एक्स प्लस tan एक्स प्लस 1 ये भी हमेशा पॉजिटिव आएगा। लेकिन बेटा tan तो अपने आप में भी नॉट डिफाइंड है, कहां पर, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे, क्योंकि tan तो खुद ही पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल पे डिफाइंड नहीं है। दैट मीन्स इसकी जो डोमेन आएगी वो रियल नंबर माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2, और यहां पे n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। सबका देखिए, ये मत सोचिएगा कि यहां पे कुछ भी लिखा देखिए आप, क्योंकि ये खुद भी डिफाइंड नहीं है बेटा ना, यानी इसकी डोमेन क्या आ जाएगी, रियल नंबर माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। साइन और कॉस के टर्म में इसकी डोमेन रियल नंबर ही आएगी, क्योंकि साइन और कॉस क्या होता है, पूरे के पूरे रियल नंबर के लिए बेटा डिफाइंड होता है। क्लियर, नोट कर लीजिए, तीनों एग्जाम्पल नोट कीजिएगा कंटिन्यूएशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर बाई 2, एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर बाई 2। थोड़ा सा हम इनवर्स के भी डोमेन को डिस्कस कर लेते हैं। साइन इनवर्स एक्स की बात करें, साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स की डोमेन होती है -1 to 1। कॉस इनवर्स एक्स की डोमेन क्या होती है बेटा, -1 to 1। क्लियर। बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की रेंज होती है, वही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की डोमेन है। तो साइन इनवर्स कॉस इनवर्स की डोमेन -1 to 1। tan इनवर्स की बात करें तो tan इनवर्स की tan एक्स की रेंज क्या होती है, रियल नंबर, तो tan इनवर्स एक्स की डोमेन रियल नंबर। कॉट इनवर्स एक्स की डोमेन रियल नंबर। सेक इनवर्स एक्स की बात करें तो रियल नंबर माइनस ओपन में -1 to 1, यूं कह सकते हैं। सेक इनवर्स एक्स की और कोसेक इनवर्स एक्स की जो डोमेन होती है -∞ टू -1 क्लोज इंटरवल यूनियन 1 to इनफाइनाइट। क्लियर हो गई बात। जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की रेंज होती है वही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन। क्योंकि बेसिकली बेटा जब इनवर्स निकालते हैं तो हम डोमेन को रिस्ट्रिक्टेड करके डोमेन उसकी इनवर्स निकालते हैं। तो इनवर्स फंक्शन में
जो डोमेन मैंने चार्ट बताया आपको उसको आप याद रखिएगा। बाकी इनवर्स फंक्शन जब डिस्कस करेंगे तो अलग एक पूरी क्लास का काम है अपना। अब यहाँ पे देखते हैं आपको डोमेन निकालते समय। अब देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स के अंदर कुछ भी लिखा है एक्स स्क्वायर बाई 2, इसकी वैल्यू कहाँ से कम होनी चाहिए बेटा, -1 से लेके +1। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर की वैल्यू कहाँ से कहाँ बेटा, -2 से लेके +2। बेटा जो ये वाला सेगमेंट है ये तो ऑलवेज सेटिस्फाइड है, ऑलवेज सेटिस्फाइड, कोई जरूरत नहीं चेक करने की क्योंकि ऑलरेडी चेक है ही। इस वाले की बात करते हैं एक्स स्क्वायर इज लेस देन आर इक्वल टू, तो इनइक्वलिटी पे जब रूट लगाते हैं तो क्या लगा देंगे मॉड एक्स। तो एक्स स्क्वायर पे रूट क्या आएगा बेटा मॉड एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू √2। यहाँ पर मैं फिर से आपको मॉड की प्रॉपर्टी बताऊंगा बेटा। हमने बताया था कि ए कोई पॉजिटिव नंबर है और मॉड एक्स इक्वल टू ए है, देन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए। अगर मॉड एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू ए है तो x की वैल्यू -a से +a के बीच, और मॉड x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू है तो या तो x -a से छोटा होगा या x की वैल्यू a से बड़ी होगी। ये ध्यान रखिएगा अच्छी तरह से। और एक चीज हमने इसमें और बताई थी बेटा, एक्स स्क्वायर का रूट लेंगे तो क्या था बेटा मॉड x। अब ये मैंने मॉडल्स फंक्शन की उसमें डिटेल में बताई ये चीजें, फिर आपको रिकॉल किया मैंने। तो मॉड x की वैल्यू लेस देन √2, मतलब x की वैल्यू बेटा कहां से कहां, -√2 से लेके +√2, यानी इसकी डोमेन कितनी हो जाएगी बेटा, -√2 से +√2। नोट कर लीजिए एग्जाम्पल, क्वेश्चन सारे नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, f(x) इक्वल टू साइन इनवर्स लॉग बेस में 2 एक्स स्क्वायर बाई 2। साइन इनवर्स लॉग एक्स स्क्वायर बाई 2। मैंने पहले बताया लॉग के अंदर चीजें कुछ भी लिखे हुए बेटा क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। तो हम स्टेप बाई ही चलेंगे। एक्स स्क्वायर बाई 2, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव, यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 से बड़ी। अब बेटा इसका क्या मतलब निकला, एक्स स्क्वायर तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा या 0 के इक्वल होगा, यानी इसके बिहार पे आप कहेंगे कि x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं हो सकती बेटा। दैट इज द फर्स्ट कंडीशन। एक्स स्क्वायर या तो बेटा पॉजिटिव होता है या फिर वो 0 के इक्वल होता है। तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है मतलब 0 के इक्वल नहीं है। अब देखिए बेटा, तो ये सेगमेंट है ना आपका बेटा, ये वाला हिस्सा वो किसके अंदर है, वो साइन इनवर्स एक्स के अंदर है। और साइन इनवर्स एक्स की डोमेन क्या होती है, -1 to +1। दैट्स वाई बेटा ये किसके अंदर लाई करेगी, -1 से +1 के बीच में, मतलब लॉग में बेस में 2 एक्स स्क्वायर बाई 2। इसकी वैल्यू कहां से कहां, -1 से लेके +1। लॉग बेस 2 लिखा है यहाँ पे 2, एक से ज्यादा हमने बताया था बेस की वैल्यू अगर एक से ज्यादा है तो इनइक्वलिटी में कोई चेंज नहीं होता, एक से कम है तो इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाती है। इस 2 को हटाएंगे यहां से लॉग को, तो ये क्या आ गया, एक्स स्क्वायर बाई 2
2 रेज टू पावर -1 एंड 2 रेज टू पावर 1। यहां से क्या आ गया बेटा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 से बड़ी, और ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां से 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे दो सेगमेंट बन गए। एक हिस्सा क्या बना बेटा, अगर हम इसकी बात करें, इस वाले हिस्से की, तो एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, यानी मॉड एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, यानी एक्स की वैल्यू या तो -1 से छोटी होगी या एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी। ये हमारे पास सेकेंड कंडीशन आ गई। और ये एक्स स्क्वायर इज लेस देन आर इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू 4 का मतलब बेटा मॉड एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 2, यानी एक्स की वैल्यू -2 से लेके बेटा +2 तक। ये निकल के आई हमारे पास। अब हमें इसकी डोमेन डिस्कस कर लेते हैं। अगर कई सारे पॉइंट है तो कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए आपको पहले ही बना लीजिए। हमने बताया था आपको तरीका, नंबर लाइन बनाइए। ये पॉइंट -2, -1, 0, 1 और 2। पहली इक्वेशन क्या बोल रही है, एक्स की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, ये 0 हमने काट दिया। सेकेंड इक्वेशन क्या बता रही है बेटा, -1 से वैल्यू छोटी हो या बराबर 1 से बड़ी या बराबर। ठीक, ये क्या बोल रही बेटा, -2 से 2 के बीच। ये हिस्सा सबका कॉमन सेगमेंट कौन सा बना बेटा, ये हिस्सा बना, ये हिस्सा और ये हिस्सा। यानी आप कह सकते हैं इसकी जो डोमेन आई, डोमेन क्या आ गई बेटा, -2 से -1 यूनियन 1 to 2, -2 to -1 यूनियन 1 to 2। नोट कर लीजिए इसको, फिर से रिपीट कर रहा हूं। पहले चीज हमने इसको पॉजिटिव लिया है क्योंकि ये लॉग के अंदर था, फिर ये चीज साइन इनवर्स के अंदर है तो -1 से 1 के बीच है बेटा, तो इसका ये बना है। नोट कर लीजिए इसको। हो गया ये। एक क्वेश्चन और लिखते हैं, f(x) इक्वल टू लॉग साइन इनवर्स रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये देखिए बेटा, स्टेप बाई चलते हैं फिर से। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये क्या है, रूट के अंदर तो 0 से बड़ा होना चाहिए बेटा। क्लियर, ये तो अभी आपने 2-3 बार सॉल्व कर लिया। इसका डी नेगेटिव होगा, यानी इस केस में x बिलोंग्स टू रियल नंबर, दैट इज फर्स्ट कंडीशन। अब ये हिस्सा किसके अंदर लिखा है बेटा, ये लिखा है साइन इनवर्स के अंदर लिखा है। इसका मतलब जो ये चीज लिखी है बेटा, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये वैल्यू कहां से कहां, -1 से लेके +1। ये चीज तो बेटा हमेशा सेटिस्फाइड होगी, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो रूट का इसका आउटपुट भी क्या आएगा, पॉजिटिव। तो ये तो हमें चेक करने की आवश्यकता है नहीं क्योंकि ये ऑलरेडी सेटिस्फाइड है। इस वाले हिस्से को देखते हैं बेटा, रूट में
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटा? 1 से कम। इनइक्वलिटी पे कभी भी होल स्क्वायर नहीं करते बेटा, क्लियर? क्योंकि होता क्या है, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है -3 इज लेस देन -2, सही है ना? होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 9 इज लेस देन 4। ये गलत हो गया कि नहीं हो गया? क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव है। लेकिन अगर पॉजिटिव लिखा है तो हम कर सकते हैं। तो इनइक्वलिटी पे ऐसी चीज़ों से हमें बचने की कोशिश करना चाहिए कि हम देखते हैं नेगेटिव पॉजिटिव क्या है, कभी भी स्क्वायर करने से, ठीक है, या मल्टीप्लाई करने से वेरिएबल्स, इन सब चीज़ों से बचते हैं। हाँ, अगर हम कंफर्म है कि वो पॉजिटिव है फिर तो आप करते रहिए बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बेटा, ये चीज़ पॉजिटिव है तो स्क्वायर भी कर सकते हैं आप, कर ही दीजिए, क्या दिक्कत है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लेस देन आर इक्वल टू 1, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 1। या आप इसको इस लॉजिक से समझिए, किसी भी नंबर का अगर रूट अंडर रूट 1 से छोटा है तो बेटा वो नंबर भी तो 1 से छोटा ही होगा, यानी इस लाइन के बिहार पे या फिर डायरेक्ट भी तो कह सकते हैं। कोई नंबर अगर मान लो 1 से थोड़ा सा ही बड़ा, बहुत 1.0000 समथिंग जीरो कुछ करके 1 या 2 जो भी लगा, उसका रूट लेंगे तो 1 पॉइंट ही आएगा, 1 से बड़ा ही आएगा। और कोई नंबर 1 से बहुत थोड़ा छोटा है, 0.999 कितना भी लिख दीजिए, लेकिन उसका रूट लेंगे ना तो वही 1 से छोटा आएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। खैर, यहाँ पे आप इसको, ये चीज पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो आप इसको निकाल के सीधे कर दीजिए। खैर, अब यहाँ पे आपके पास क्या आ गया? x प्लस 1 लेस देन आर इक्वल टू 1। यहाँ पे आप अगर इसको नंबर लाइन के हिसाब से प्लॉट करेंगे, एक वैल्यू ये क्या आई? -1 और 0, -1 और 0 नंबर लाइन के हिसाब से। यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमें चाहिए क्या? नेगेटिव वैल्यू, मतलब इसके हिसाब से x बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ बेटा? -1 से 0। ये सेकेंड कंडीशन हो गई। अब देखिए बेटा, ये पूरा हिस्सा साइन इनवर्स रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये किसके बीच में लिखा हुआ है? ये लॉग के अंदर लिखा है। लॉग के अंदर चीजें क्या होती है बेटा? पॉजिटिव होती हैं। इसका मतलब साइन इनवर्स रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ये पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब ग्रेटर देन 0। अब साइन इनवर्स भी तो फंक्शन है, इसको उधर भेज सकते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, या यहाँ पे जिसको ये 1 लिखा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये साइन 0 आ गया। या यहाँ पे आप कह सकते हैं साइन इनवर्स 0 लिखा है, यहाँ पे साइन इनवर्स लिख दिया, साइन इनवर्स 0 की वैल्यू भी 0 होती है। ऐसा ना करना चाहें तो ऐसे भी कर लीजिए, कैसे भी करिए आप। साइन इनवर्स 0 की वैल्यू भी 0 होती है। अब देखिए बेटा, इस साइन इनवर्स इसको हटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0। ये तो हमने अभी पहले भी सॉल्व किया। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर ये तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा, यानी इसके हिसाब से भी क्या निकल के आ जाएगा? एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब देखिए बेटा, ये फर्स्ट कंडीशन थी, सेकेंड ये वाली हमारे पास, ये हटा देते हैं, अभी मेन आंसर तो है नहीं, इसको थर्ड कंडीशन कर दिया हमने। ये बात समझ में आ गई ना आपको? साइन इनवर्स को हटा दिया यहाँ से, क्लियर? साइन इनवर्स को हटा दिया ऐसे ही, ऐसे नहीं हटाया, वजह देखिए क्या है। साइन इनवर्स एक्स का फंक्शन जो होता है बेटा, वो इंक्रीजिंग ग्राफ है, उसका इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसलिए जब इसको हटाया तो इनइक्वलिटी पे कोई भी फर्क नहीं आया। लेकिन अगर कॉस इनवर्स के ग्राफ की बात करेंगे तो डिक्रीजिंग होता है बेटा, तो उसमें फर्क आ जाता है। फिलहाल मैं आपको साइन इनवर्स का ग्राफ दिखा देता हूँ, थोड़ी सी जगह में बनाऊंगा रफ स्केच। साइन इनवर्स एक्स की डोमेन -1 to 1 और रेंज -π/2 से π/2, तो कुछ इसका ग्राफ ऐसे बनता है।
ऐसे ये 1 -1 π/2 -π/2 ये आप जाने रहिए इंक्रीजिंग है। कॉसिनस का ग्राफ ऊपर से नीचे आता है, जब उसका क्वेश्चन आएगा तो उसको डिस्कस कर लेंगे। तो बात समझ में आएगी, इसको हमने ऐसे ही नहीं हटा दिया था। ये सारी चीजें आपके फिंगर टिप्स पे आ जाएंगी, प्रैक्टिस करने पर निर्भर करता है, सारी चीजें याद हो जाएंगी। लग के करना पड़ेगा क्वेश्चन को, फिर बचेगा नहीं कि कोई सवाल आपसे बने नहीं है। मेरी गारंटी क्या विश्वास है कि बन जाएगा अगर आप इस तरीके से करेंगे। कोई गारंटी क्या लूंगा इसमें, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना करते हैं। अब देखिए बेटा, इतनी चीजें हैं आपके पास। x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये भी रियल नंबर, और यहाँ पे आंसर क्या आया था -1 से 0, यानी इसकी जो बेटा डोमेन आ गई -1 to 0। बेटा फंक्शन के नेचर को, इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में हर एक फंक्शन के बारे में थोड़ा थोड़ा चीजें बताई। जहाँ पे डिटेल देना है डिटेल दे, जहाँ पे एक डीप आइडिया दिया है। क्वेश्चन में जहां भी चीजें यूज होंगी हम आपको डिस्कस करेंगे। अब आप जान लीजिए साइन इनवर्स एक्स का फंक्शन क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है, कॉस इनवर्स एक्स का डिक्रीजिंग होता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। इरेज करता हूं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, f(x) इक्वल टू log मोड में ये साइन एक्स, यहाँ पे आपके पास x² - 8x + 23, x² - 8x + 23 -3 log बेस में 2 mod sin x। क्वेश्चन एक बार नोट कर लें। शुरू करते हैं। अब आप किस फंक्शन के साथ क्या प्रॉपर्टी लिखते हैं इससे अच्छी तरह से फैमिलियर हो चुके हैं। पहली चीज लॉग के अंदर क्या लिखा है बेटा, x² - 8x + 23। ये लॉग के अंदर लिखा है, पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ पे देखिए बेटा, तो इसका d नेगेटिव है, d नेगेटिव चेक कर सकते हैं। 64 - 4 × 23 और कोफिशिएंट ऑफ x² पॉजिटिव। इसका मतलब ये चीज यानी x² - 8x + 23 इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर। पहली कंडीशन आपके पास ये आ, ये चीज क्लियर हो गई क्योंकि इसको मैंने अभी 2-3 बार डिस्कस किया है। अब बेटा लॉग के बेस की बात की जाए, लॉग के बेस में जो भी लिखा रहता है वो क्या होता है बेटा, पॉजिटिव होता है। और बेस की वैल्यू कभी भी 1 के इक्वल नहीं हो सकती। इसका मतलब mod sin x ये पॉजिटिव, mod sin x पॉजिटिव। mod की वैल्यू क्या होती बेटा, हमेशा ही पॉजिटिव होती है। क्या होती है बेटा, हमेशा ही पॉजिटिव होती है या फिर 0 के इक्वल। यहां पे हमने बोला mod sin x इज ग्रेटर देन 0, तो इसका एक मतलब ये भी तो हो गया बेटा कि mod sin x
इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब मॉड साइन इसकी वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं है, अब मॉड साइन जीरो के इक्वल नहीं है, इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि साइन एक्स की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं है बेटा। साइन की वैल्यू जीरो कब होती है? जीरो पे, पाई पे, 2 पाई, 3 पाई एक्सेट्रा, पाई के सारे मल्टीपल पे जीरो होती ना बेटा। अब यहाँ पे ये जीरो नहीं लेनी है, इसका मतलब x कैन नॉट बी इक्वल टू n पाई, ये सेकंड पॉइंट। अब हम फिर से देखते हैं, ये चीज क्लियर हो गई। मॉड साइन इज ग्रेटर देन जीरो, जीरो से बड़ा यानी पॉजिटिव है, इसका मतलब ये जीरो नहीं है, इसका मतलब साइन एक्स जीरो नहीं है, मतलब ये n पाई, ये तो पता ही n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। अब देखते हैं बेस में जो लिखा है उसकी वैल्यू 1 भी नहीं हो सकती बेटा, नॉट इक्वल टू 1। लॉग के बेस की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, मतलब मॉड साइन एक्स की वैल्यू 1 नहीं है बेटा, इसका मतलब साइन एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 1 के इक्वल नहीं है बेटा। इसका मतलब साइन की वैल्यू प्लस माइनस 1 कब आती है? देखिए साइन के ग्राफ को, चलता है पाई बाई 2 पे 1, फिर 3 पाई बाई 2 पे -1, फिर 5 पाई बाई 2 पे +1, फिर -1, फिर +1, फिर -1, यानी साइन एक्स के फंक्शन की वैल्यू +1, -1, +1, -1, +1, -1 अल्टरनेटली आती है। कहां पर आती है बेटा? पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल पर। कहां पर आती है बेटा? पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल पर। यानी हम पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल को भी नहीं ले सकते, यानी x कैन नॉट बी इक्वल टू बेटा 2n + 1 पाई बाई 2। ये हमारे पास थर्ड कंडीशन आ गई बेटा। अब इसका देख लिया, इसका देख लिया, यहां पे देख लेते हैं जो ये हिस्सा लिखा है लॉग के अंदर मॉड साइन एक्स, ये क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। ये तो अभी हमने सॉल्व कर लिया, सेकंड कंडीशन निकली थी, दोबारा नहीं करेंगे। डिनोमिनेटर में लिखा है log 2 mod sin x not equal to 0, this means mod sin x not equal to 2 की पावर 0 मतलब 1, यानी ये कंडीशन भी तुमने थर्ड वाली सॉल्व की थी, यानी ये हमारे पास कंडीशन रिपीट हो गई। तो हमारे पास वाली पहली कंडीशन रियल नंबर x नॉट इक्वल टू n पाई, x नॉट इक्वल टू 2n + 1 पाई बाई 2। इसको नोट करें, फिर इरेज करके दोबारा आगे बताना पड़ेगा, अभी रह रहा है, नोट कर लीजिए। ओके, अब हम इसके आगे शुरू करते हैं। देखिए बेटा, ये लॉग है, यानी ये पूरा का पूरा इस लॉग के अंदर भी तो लिखा हुआ है। इसका मतलब जो भी ये चीज लिखी हुई है ये पूरी की पूरी क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए बेटा। यानी आप कह सकते हैं लॉग साइन एक्स x² - 8x + 23 -3 अपॉन दिस, ये था बेटा। लॉग a टू बेस b को हम लिख लेते हैं, log a टू बेस b को 1 अपॉन log b टू बेस a, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन log 2 टू
बेस में मॉड साइन एक्स लिख सकते हैं। ये ग्रेटर देन 0। ये बेटा ऊपर चला जाएगा इसके अंदर, यानी यहां से क्या आ जाएगा, लॉग मॉड साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 23 माइनस ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, लॉग मॉड में साइन एक्स, यहाँ 2, ये 3 इसके आगे था तो 3 ऊपर पहुंच जाएगा, 2 क्यूब हो जाएगा बेटा। क्लियर? चलिए हम एक लाइन बढ़ा देते हैं, यहाँ पे 3 कर देते हैं, अगले स्टेप में हम डायरेक्ट करेंगे। अब ये देखिए 2 इधर चला जाएगा तो 2 क्यूब यानी 8 हो जाएगा। अब लॉग ए माइनस लॉग बी का मतलब लॉग ए बाई बी, यानी हमारे पास लाइन क्या आ जाएगी बेटा, लॉग मॉड साइन एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 23 डिवाइडेड बाई 2 क्यूब का मतलब 8 इज ग्रेटर देन 0। कोई दिक्कत बेटा इसमें? अब ये लिखा हुआ है, अब क्या होगा, इस लॉग को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा, मॉड साइन एक्स टू द पावर क्या आ जाएगा बेटा, 0। अब यहाँ पे आपको एक चीज ये ध्यान देने वाली है कि जब लॉग को हटाएंगे तो इनइक्वलिटी चेंज होगी कि सेम रहेगी। जब इस मॉड साइन एक्स की बेस हम आपको लिख के आपसे सोचिए, मैं आपको सिंबल नहीं लगा रहा हूं, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 23 अपॉन 8, ये सिंबल अभी हम छोड़ देते हैं, ये आ गया मॉड साइन एक्स टू द पावर 0। अब आप सोचिए जरा सा, यहाँ पे ग्रेटर का सिंबल होगा कि लेस का? मैं बता रहा हूं बेटा, देखिए साइन एक्स की वैल्यू कहां से कहां होती है, -1 से लेके +1 के बीच में। मॉड साइन एक्स की वैल्यू कहां से कहां होगी, 0 से लेके 1 के बीच में। तो 0 और 1 तो हो ही नहीं सकता क्वेश्चन की शुरुआत के हिसाब से, तो बेसिकली मॉड साइन एक्स की वैल्यू क्या लेंगे हम, 0 से लेके 1 के बीच में ही लेंगे बेटा। तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, तो ये ग्रेटर था बेटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपकी लेस की इनइक्वलिटी आ जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। अब ये किसके इक्वल हो गया बेटा, ये आ गया 1, यानी यहां से क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 23 लेस देन ये 8, यहां से हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 लेस देन 0। इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इरेज करूंगा, फिर आगे बताऊंगा इसमें। ठीक, अब देखिए बेटा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, इसको फैक्टर कर लीजिए तो क्या आएगा, x माइनस 3 x माइनस 5 इज लेस देन 0। अब नंबर लाइन के हिसाब से 3 और 5, इधर पॉजिटिव पॉजिटिव, बीच में नेगेटिव, तो यानी इसके हिसाब से x की वैल्यू क्या होगी, कहां से कहां, 3 to 5, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये हमारे पास फोर्थ कंडीशन आ गई। अब बेटा हमें आंसर निकालना सबका। अब आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं कि यहाँ पे पाई बे लिखा है कि नॉट इक्वल टू पाई एन पाई नॉट इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, तो इसका बहुत ही आसान सा तरीका, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, 3 और 5 है, तुरंत आंसर आ जाएगा। ये नंबर लाइन लीजिए, ये देखिए साइन का ग्राफ बना लिया रफली हमने, ये पॉइंट है 0, ये पॉइंट है पाई, पॉइंट है 2 पाई, पॉइंट है पाई बाई 2, ये पॉइंट है 3 पाई बाई 2। एक रफ आइडिया लेना है हमें क्वेश्चन के हिसाब से। पहली कंडीशन के हिसाब से तो रियल नंबर था, सेकंड में
x नॉट इक्वल टू n पाई, यानी 0 पाई 2 पाई 3 पाई ये सब नहीं हो सकता है। सेकेंड कंडीशन क्या थी, ऑड मल्टीपल ऑफ, थर्ड कंडीशन x कैन नॉट बी इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, यानी पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल नहीं हो सकता था बेटा, तो हमें उनको भी छोड़ना पड़ेगा। कौन कौन सा है, पाई बाई 2 ये नहीं हो सकता, 3 पाई बाई 2 या 5 पाई बाई 2 से सारे के सारे छूट जा रहे हैं। ये भी कुछ नहीं, हमें मत, आप कहीं बार हम ले ही नहीं सकते हो, क्योंकि हमें बेसिकली फोकस करना है इधर का हिस्सा। आप कैसे इधर का हिस्सा देखते हैं, x की वैल्यू 3 to 5, तो 3 और 5 कहाँ होगा, पाई की वैल्यू अप्रॉक्स 3.14, तो ये 3 कहाँ पे होगा, ये पाई के आसपास यहाँ पे कहीं होगा, 3.14 थोड़ा सा पहले, और ये कितना है 5, तो 5 3 पाई बाई 2, पाई बाई 2 की अप्रॉक्स वैल्यू कितनी आएगी, पाई की 3.14, तो पाई बाई 2 कितना आ जाएगा अप्रॉक्स 1.57, ठीक, तो 3 पाई बाई 2 4.7 समथिंग इतना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1.5 4.7, ठीक है अप्रॉक्स, यानी वो वैल्यू यहाँ पे आएगी इन दोनों के बीच में, यहाँ पे कहीं आ जाएगा बेटा 5। तो बेसिकली x कहाँ से कहाँ आना चाहिए, 3 to 5 के बीच, यानी जो हिस्सा है वो हमें 3 to 5 के बीच का ही लेना है, और उसमें से जो जो गड़बड़ पॉइंट थे उनको छोड़ दीजिए। इनके बीच में पॉइंट कौन सा है बेटा, एक पाई है और एक 3 पाई बाई 2, तो इसकी डोमेन क्या आ जाएगी बेटा, डोमेन 3 to 5, इसमें से माइनस कर लीजिए किसको, पाई को, और बेटा 3 पाई बाई 2। क्लियर होगी बात, या आप इसको यूं भी कह सकते हैं बेटा, 3 to पाई ओपन इंटरवल में, फिर यूनियन पाई टू 3 पाई बाई 2 ओपन इंटरवल, फिर यूनियन पाई टू 5 3 पाई बाई 2 5, रिपीट कर रहा हूं, 3 to पाई ओपन में, फिर यूनियन पाई टू 3 पाई बाई 2 ओपन में, फिर यूनियन, फिर 3 पाई बाई 2 5। ये मैं लिख ही देता हूं, क्या आ जाएगा 3 to पाई यूनियन पाई टू 3 पाई बाई 2, फिर यूनियन 3 पाई बाई 2 to 5, सेम चीज है, वही चीज। क्लियर होगी बात, इस स्टेप को फॉलो करके करते चलिए, आंसर आएगा। ये डायग्राम जो बना लीजिएगा, बना लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन का पैटर्न ये भी रहता है, क्वेश्चन है एक फंक्शन रियल वैल्यूड y इक्वल टू एफ एक्स, तो आपको f की डोमेन बतानी है। क्वेश्चन है 10 to the power x प्लस 10 to the power y इक्वल टू 10। इस तरह का पैटर्न का सवाल पूछेगा 2 की पावर x प्लस 2 की पावर y इक्वल टू 10। तो देखिए आसान सा क्वेश्चन है, यहाँ पे y इक्वल टू एफ एक्स, तो बेसिकली लिखा क्या है 10 to the power y इक्वल टू 10 माइनस 10 to the power x। यहाँ पे 2 कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में। यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो y इक्वल टू लॉग बेस 10 10 माइनस 10 to the power x लिख सकते हैं कि नहीं, दोनों तरफ लॉग ले लिया बेस 10।
अब ये फंक्शन y इक्वल टू एफ हमारे पास ये आ गया। इसके डोमेन की बात तो 10 माइनस 10 टू द पावर x क्या होना चाहिए बेटा, पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब 10 टू द पावर x लेस देन 10 टू द पावर 1 कह दीजिए, यानी x की वैल्यू लेस देन 1, यानी इसकी डोमेन बेटा क्या आ जाएगी, माइनस इनफाइनाइट से 1। यहाँ पे 2 कर लीजिए, 3 कर लीजिए, 4 कर लीजिए, आंसर यही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन ये f(x) इक्वल टू 16 माइनस एक्स सी 2x माइनस 1 प्लस 20 माइनस 3x 20 माइनस 3x p 4x माइनस 5 4x माइनस 5। क्वेश्चन देख लेंगे, बताता हूँ, रिपीट करो। 16 माइनस एक्स सी 2x माइनस 1 20 माइनस 3x p 4x माइनस 5। देखिए बेटा, ये C और P क्या है, ये तो सिंबल हमने देखा है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में, NCR और NPR। यहाँ पे देखते थे बेटा N और C, N की वैल्यू क्या होती थी, 1 से बड़ी, R की वैल्यू 0 से बड़ी या बराबर, और N की वैल्यू हमेशा R से बड़ी या बराबर। और यहाँ पे N 1 से बड़ी या बराबर नेचुरल नंबर हो गया, यहाँ पे R की वैल्यू होल नंबर 0 1 2 3 4, या आप कह सकते हैं कि N और जो भी वैल्यूज है आप इसको कह लीजिए कि NPR और NCR। बेसिकली है क्या बेटा, NCR कॉम्बिनेशन, NPR परमुटेशन। तो बेसिकली परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, NPR का मतलब परमुटेशन का मतलब चीजों को अरेंज करना, और NCR कॉम्बिनेशन चीजों को कलेक्ट करना। यानी कॉम्बिनेशन और परमुटेशन में हम चीजों की बात करते हैं, ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं, तो ऑब्जेक्ट कंप्लीट होता है। दैट मीन्स इसीलिए हम इसमें NCR NPR को हम यहाँ पे नेचुरल नंबर के फॉर्म में और होल नंबर के फॉर्म में लेके चलते हैं। N और R की वैल्यू हमेशा N की वैल्यू 1 से बड़ी, R की वैल्यू 0 से बड़ी या बराबर हो। इस कॉन्सेप्ट को लेकर इसका आंसर हम निकालेंगे। यहां पे देखें बेटा, 16 माइनस एक्स, पहली कंडीशन बेटा 16 माइनस एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, यानी इसके भी यहाँ पे आप कह सकते हैं क्या आ जाएगा, x की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू 16, दैट इज फर्स्ट कंडीशन, x इज लेस देन आर इक्वल टू 16। सेकेंड कंडीशन बेटा 2x माइनस 1 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, मतलब बेटा यहां से क्या आ जाएगा, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1/2। सेकेंड कंडीशन, यहां पे हम बात करें 20 माइनस 3x, यहाँ 16 माइनस एक्स, यहाँ पे 1 कर लीजिए, मैंने 0 लिख दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 15, ध्यान नहीं दिया मैंने, यहाँ पे मैं 1 करना था, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, और अगर 0 रखना चाहते तो ग्रेटर देन 0 लगा दिए, खैर 1 ही रखेंगे आप, क्योंकि ये ऊपर का पार्ट है 1 से स्टार्ट होगा, क्योंकि जब इंटीजर नेचुरल नंबर इंटीजर ले लेंगे तो 0 के बाद का अगला इंटीजर क्या आएगा, 1 ही आता है। क्या 16 माइनस एक्स क्या आ जाएगा बेटा, ग्रेटर देन 1, मतलब x इज लेस देन और इक्वल टू 15,
2x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, मतलब x इज ग्रेटर देन 1/2. 20 माइनस 3x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1. दिस मीन्स यहां से कितना आ जाएगा 3x इज लेस देन आर इक्वल टू 19. दिस मीन्स यहां से हमारे पास इसको हम कह सकते हैं x इज लेस देन आर इक्वल टू 19/3. ये थर्ड कंडीशन. एंड लास्ट कंडीशन यहां से इस वाले सेगमेंट की 4x माइनस 5 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0. दिस मीन्स x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5/4. ये फोर्थ कंडीशन. अब ये चीज इससे बड़ी या बराबर होनी चाहिए, मतलब 16 माइनस x मस्ट बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2x माइनस 1. तो बेटा उधर चला जाएगा 3x हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा. दिस मीन्स 3x इज लेस देन आर इक्वल टू 17. दिस मीन्स x इज लेस देन आर इक्वल टू 17/3. कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान रखिएगा, साथ में कैलकुलेशन में गलती हो सकती है, तो ये आप भी ध्यान रखिएगा. 16 माइनस x 2x माइनस 1 इधर आ जाएगा 17 है 3x. फिर इसके बाद देखिए बेटा 20 माइनस 3x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4x माइनस 5. यहां से बेटा क्या आ जाएगा 7x और ये 25. तो 7x इज लेस देन आर इक्वल टू 25. ये कंडीशन क्या आ गई बेटा x इज लेस देन आर इक्वल टू 25/7. तो ये कंडीशन हमारे पास आ गई 4th, ये कंडीशन 5th, ये कंडीशन 6th. सारी कंडीशन को फिर से एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं. NCR NPR C और P क्या है? ये आपका परमुटेशन और कॉम्बिनेशन की बात है. कॉम्बिनेशन में चीजों को हम कलेक्ट करते हैं, परमुटेशन में चीजों को अरेंज करते हैं. किसकी बात हो रही है? ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही है. तो ऑब्जेक्ट कंप्लीट होते हैं बेटा 1 2 3 4 5 इस तरह से. दैट मीन्स यहाँ पे NCR NPR में बात करेंगे तो n की वैल्यू 1 से बड़ी या बराबर 1 2 3 4 इस तरह से होगी. r की वैल्यू 0 1 2 3 4 होगी और n की वैल्यू r से बड़ी या बराबर. हम उसी चीज पे फोकस करें. यहाँ पे 16 माइनस x की वैल्यू 1 से बड़ी, मतलब यहाँ पे x लेस देन आर इक्वल टू 15. 2x माइनस 1 की वैल्यू 0 से बड़ी, यानी x की वैल्यू 1/2 से बड़ी. यहाँ पे 20 माइनस 3x की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए. इसको 3x को उधर भेज दिया तो ये कितना आ जाएगा 19. 3x लेस देन 19 यानी x इज लेस देन 19/3. एंड 4x माइनस 5 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू 5/4 से बड़ी. इसके बाद ये चीज इससे बड़ी होगी या बराबर 16 माइनस x ग्रेटर देन 2x माइनस 1. ये 3x 17, x is less than 17/3, and final one is 220 minus 3x 4x minus 5. ये 7 हो जाएगा 25. 7x less than 25. ये 6 कंडीशन निकली. अब इन सबके भी आपकी बात करें बेटा हम, तो यहां पे हम कहेंगे from 1 to 6. 1 से 6 के बीच जितनी इक्वेशन है सबको मिलाया हमने. x की वैल्यू 15 से छोटी, x की वैल्यू 19/3 से छोटी. तो कई सारी छोटी वैल्यू में सबसे छोटी वाली ले लेंगे. 15 19/3 ये उससे छोटी है बेटा. 19/3 से छोटी कितनी आ जाएगी? फिर से 17/3. और उससे छोटी कितनी आ जाएगी? 25/7. सबसे छोटी कौन सी मिल गई बेटा? ये 25/7. यानी इसके हिसाब से x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 25/7 से छोटी. अब बड़ी देख लेते हैं. x की वैल्यू 1/2 से बड़ी, x की वैल्यू 5/4 से बड़ी. तो बड़ी लेंगे तो सबसे बड़ी वाली से बड़ी ले लेंगे बेटा. यानी x की वैल्यू 1/2 से बड़ी, 5/4 से बड़ी. इतनी बड़ी से बड़ी, इतनी बड़ी से बड़ी, तो बड़ी वाली से बड़ी लेंगे. छोटी में सबसे छोटी ले लेते हैं, बड़ी वाली में सबसे बड़ी कंडीशन लेते हैं बेटा. तो यहाँ पे x की वैल्यू 5/4 से बड़ी. ये ऑप्शन आ गया आंसर.
ये ऑप्शन एग्जाम में भी देने की संभावना रहेगी आपके। खैर ये सबकी कॉमन बात निकल आई, लेकिन हमारा भी आंसर नहीं आया। यहां पे देखें 16 माइनस एक्स टू एक्स माइनस 1, तो यहाँ पे n और r जो होते हैं ये सब इंटीजर होते हैं। क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं। और n की वैल्यू 1 से बड़ी है बराबर, r की वैल्यू 0 से बड़ी है बराबर। क्लियर? तो आप कह सकते हैं x भी इंटीजर हो। इन तीनों के बिहाफ पे नहीं कह सकते कि x नॉन इंटीजर सेटिस्फाई करेगा। x की वैल्यू मान ले लिया 1/3, 3 से कट गया 20 माइनस 1, सेटिस्फाई कर रहा है, इंटीजर आ जा रहा है। x की वैल्यू मान ले 5/4, तो 5/4 4 कट गया 5 माइनस 5, बात तो ये आएगी। 7/4 ले लिया, एक समझने के लिए बता रहा हूँ आपको, ले नहीं रहे हम। x की 7/4 लिया तो 4 4 कट गया, 7 माइनस 5 आंसर 2 आ गया। मतलब ये नॉन इंटीजर पे सेटिस्फाई कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ इकलौता एक, आप यहां ये देखिए, ये 16 माइनस एक्स, क्या लिखा है? 16 माइनस एक्स बेटा। तो यहां पे 16 माइनस एक्स क्या है? बिलोंग्स टू इंटीजर। दिस मीन्स x must be an x भी इंटीजर होना पड़ेगा, क्योंकि दो इंटीजर का सम ही इंटीजर होता है, और एक जब 16 इंटीजर तो x भी इंटीजर ही होगा। तो इसके हिसाब से 5/4 और 25/7, 5/4 और ये 25/7 जो लिखा हुआ है, इनके बीच के इंटीजर 5/4 का मतलब 1 पॉइंट समथिंग, और 25/7 का मतलब 3 पॉइंट समथिंग। तो 1 पॉइंट समथिंग से बड़ा और 3 पॉइंट समथिंग से छोटा, इनके बीच में इंटीजर कौन से आ रहे हैं? केवल दो इंटीजर आ रहे हैं, 2 और 3। यानी इसकी डोमेन में एलिमेंट जो आ जाएंगे वो क्या आएगा बेटा? केवल दो एलिमेंट, एक आएगा 2 और एक आएगा बेटा 3। इनकी डोमेन में केवल दो एलिमेंट आएंगे, एक एलिमेंट आएगा 2 और दूसरा कौन सा आएगा? 3। इसको नोट कर लीजिए, प्यारा सवाल है। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, f(x) इक्वल टू x to the power 12 minus x to the power 9, x to the power 12 minus x to the power 9 plus x to the power 4 minus x plus 1, x to the power 12 minus x to the power 9 plus x to the power 4 minus x plus 1। यहां देखिए बेटा, ये रूल में लिखा हुआ है x to the power 12
माइनस एक्स टू द पावर 9 प्लस एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स प्लस 1। ये क्या होना चाहिए बेटा, 0 से बड़ा या बराबर। ये थोड़ा सा क्वेश्चन, इसको भी काम करते हैं, थोड़ा सा हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसको हम मान लेते हैं कोई नया फंक्शन। इस वाले हिस्से को मान लेते हैं हम, लेट जी एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 12 माइनस एक्स टू द पावर 9 प्लस एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स प्लस 1। फिर अभी इसको हम समझाएंगे आपको, क्योंकि पावर 12 है तो उसको फैक्टर करो, तो उसको छोड़िए, ये इक्वेशन बना के स्टार हमने छोड़ दिया बेटा। यहाँ पे देखिए बेटा, इस एक्सप्रेशन की बात, यहाँ पे एक्स टू द पावर 9 कॉमन क्या आ गया, एक्स क्यूब माइनस 1, यहाँ से कॉमन एक्स क्यूब माइनस 1 प्लस 1, यहाँ से बेटा एक्स क्यूब माइनस 1 कॉमन चला गया, और साथ ही साथ एक्स भी कॉमन चला गया, एक्स की पावर 8 प्लस 1 बचा बेटा। यहाँ से एक्स, इसका फैक्टर एक्स माइनस 1, फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा दिया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एक्स टू द पावर 8 प्लस 1 प्लस 1। अब आप देखिए बेटा, अगर इस सेगमेंट को गौर से देखें जी एक्स वाले को, तो जो ये हिस्सा है, ये तो अभी कई बार इसी लेक्चर में आप देख चुके हैं बेटा। इसका क्या होता है बेटा, इसका डी नेगेटिव होगा और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, मतलब ये तो ऑलवेज पॉजिटिव। एक्स टू द पावर 8 प्लस 1 की बात करें बेटा, तो एक्स की पावर 8 प्लस 1 ये भी हमेशा पॉजिटिव। अब ये एक्स और एक्स माइनस 1 है, ये नेगेटिव हो सकते हैं, तो हम एक काम करते हैं, हम x की वैल्यू, अगर हम x माइनस 1 इसकी बात करें, यहां पे हमने लिया 0 और 1, केवल इस सेगमेंट की बात अगर हम करके देखते हैं, तो ये हिस्सा इधर पॉजिटिव पॉजिटिव, बीच में नेगेटिव, यानी हम कह सकते हैं जब x की वैल्यू, यानी when x is less than or equal to 0 और x is greater than or equal to 1, अगर x 0 हो गया तो ये फिर 0, तो फिर से 1 तो बचा ही रह जाएगा, 1 ले लिया तो ये 0, तब भी 1 बचा रहेगा। यानी जब x की वैल्यू 0 से छोटी हो या बराबर और 1 से क्या हो, बड़ी, तो ऐसे केस में ये जो gx है वो हमेशा ही पॉजिटिव आएगा बेटा, कि नहीं आएगा? मेरी बात समझ में आ रही है? जब x की वैल्यू 0 से छोटी या बराबर हो या 1 से बड़ी हो या बराबर, क्योंकि ये हिस्सा 0 आएगा या पॉजिटिव आएगा, तो ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है ही, ये भी क्या है, पॉजिटिव, ये हिस्सा भी क्या है, ये ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। यानी पहले चीज तो पता चली कि gx की बात हम कर रहे हैं, तो gx विल बी पॉजिटिव जब x की वैल्यू 0 से छोटी हो और 1 से बड़ी हो। यानी स्टार के हिसाब से बात करें तो ये पॉजिटिव होगा, ये कंडीशन पे। अब हम 0 और 1 की बात करें, यानी हम कह सकते हैं, इरेज करना पड़ेगा हमें, लिख लीजिए पहले आप, यानी आप कह सकते हैं आप कि gx will be greater than 0 for all x belonging to minus infinite to 0 union 1 to infinite। अब हम बात करते हैं
केस, ये तो केस 1 ले लिया जो पहला आंसर आया था हमारे पास। अभी सेकेंड केस 2 ले लेते हैं बेटा। जब x की वैल्यू कहाँ से कहाँ बेटा, 0 से लेके 1 के बीच। x की वैल्यू कहाँ से कहाँ, 0 से लेके 1 के बीच। हम यहाँ पर fx की बात करते हैं, तो fx क्या है, x to the power 12 minus x to the power 9 plus x to the power 4 minus x plus 1। यहाँ पे देखिए बेटा, हम इस क्वेश्चन को अलग तरीके से लिख के देखते हैं बेटा। x to the power 12 minus x की पावर 9 इसको लिख सकते हैं x to the power 12 माइनस, यहां से आपने कॉमन ले लीजिए x to the power 4, तो बचा क्या बेटा, 4 लिया तो x की पावर 5 माइनस 1, यहां से माइनस कॉमन ले लिया तो x माइनस 1। लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। x की पावर 12, यहाँ से माइनस x की पावर 4 कॉमन लिया बेटा, x की पावर 5 माइनस 1। अच्छा एक चीज गौर करें बेटा, x की वैल्यू कहाँ से कहाँ है, 0 से लेके 1 के बीच। जब कोई नंबर 0 से लेके 1 के बीच होता है, कहाँ पता बेटा, जब कोई नंबर 0 से लेके 1 के बीच होता है तो उसकी जब पावर को हम बढ़ाते जाते हैं तो वैल्यू और छोटी होती जाती है कि नहीं। 1/2 का 1/4, 1/4 का 1/16, 1/16 का 1/256। क्लियर, यानी आप कह सकते हैं 0 से 1 के बीच में x की पावर 5 की वैल्यू 1 से कम होगी, x की वैल्यू भी 1 से कम होगी। इसका मतलब जो ये हिस्सा अंदर वाला है बेटा वो क्या आएगा बच्चों, नेगेटिव। क्या आएगा, नेगेटिव। और ये नेगेटिव इसके बाहर पॉजिटिव साइन लगा है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये नेगेटिव बाहर पॉजिटिव लिखा है तो बाहर नेगेटिव लिखा है तो ओवरऑल क्या हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव। दैट मीन्स आप कह सकते हैं कि इस केस में ये हमारे पास क्या था, ये gx था, माफ कीजिए मैंने फिर लिखा gx की वैल्यू पॉजिटिव होगी फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू 0 to 1। फर्स्ट केस में gx की वैल्यू यानी ये हिस्सा पॉजिटिव आ रहा था, कब, जब x की वैल्यू 0 से छोटी है बराबर या 1 से बड़ी है बराबर। इस वाले केस में ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव आ रहा है, कब, 0 से 1 के बीच। तो सब कुछ तो मिल गया आपको। ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव है किसके लिए, 0 से पहले, 0 से 1 के बीच में और 1 से इनफाइनाइट के बीच में, इंक्लूडिंग 0 एंड 1 ऑल्सो। तो इसका मतलब आप इसके बिहाफ पे क्या कहेंगे बेटा, इसकी जो डोमेन क्या आएगी निकल के, वो आ गई बेटा रियल नंबर। क्या आ गई डोमेन, रियल नंबर। नोट कर लीजिए इसको। ओके, फिर हम एक काम करते हैं, इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। अगले क्वेश्चन को फिर हम अगले वीडियो में हम डोमेन के क्वेश्चन को और कंटिन्यूशन करेंगे। आप पहले वाले डोमेन के क्वेश्चन और इसको एक बार रिकॉल कर लीजिए, ठीक। अगर आपको जो है वीडियो सही लगती है, सारी चीज़ें फेमस, तो इसको आप थोड़ा सा फॉरवर्ड कीजिए लोगों के पास और सब्सक्राइब करिए वगैरह, लाइक वगैरह जो सब्सक्राइब बोलते हैं, थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा तो करने में आसानी रहेगी, ठीक है। ओके।